अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का दावा किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर खामनेई को सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक बताया। इसे ईरानी जनता और दुनिया भर में उन लोगों के लिए न्याय करार दिया जिन्हें खामनेई और उनके समर्थकों ने नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ने कहा कि खामनेई हमारे खुफिया तंत्र और अत्याधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं पाए। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने इस कार्रवाई में इजराइल के साथ मिलकर काम किया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर बड़ा दावा किया। नेतन्याहू ने कहा कि हमले में खामनेई के मारे जाने की संभावना है। नेतन्याहू ने कहा कि खामनेई के कंपाउंड पर 30 बम गिराए गए। उस वक्त कंपाउंड में खामनेई, उनका परिवार और ईरान की टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप मौजूद थी। नेतन्याहू ने दावा किया कि हमले के बाद उन्हें खामनेई के मारे जाने के संकेत मिले हैं। उधर ईरान ने नेतन्याहू के खामनेई के मारे जाने के दावे को खारिज किया। ईरान ने कहा कि खामनेई जिंदा हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं। इजराइल ने हमले में ईरानी रक्षा मंत्री अमीर नासिरजादे और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पापकोर की मौत का दावा किया। हालांकि इमरान ने दोनों की मौत को लेकर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। इजरायली सेना ने अपने लाखों विमानों के उड़ान भरने का वीडियो जारी किया, जिसमें अपने लक्ष्य पर हमला करने के लिए इजरायली एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले का वीडियो जारी किया। इसमें वॉरशिप से ईरान के सैन्य और नेताओं के ठिकानों पर हमला करते दिखाया गया। इन हमलों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के 10 शहरों पर एयर स्ट्राइक की। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वीडियो जारी कर कहा, ईरान पर यह हमला अमेरिकी नागरिकों की रक्षा के लिए किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमले के वक्त अपने वॉर रूम में मौजूद रहे। उनके साथ अमेरिका के बड़े आर्मी लीडर्स भी मौजूद रहे। ट्रंप ने ईरान पर किए हमले को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान को इस हमले के बाद उबरने में कई साल लग जाएंगे। ईरान पर जबरदस्त हमला हुआ है। ट्रंप ने कहा कि हमले ने ईरान को कई साल पीछे ढकेल दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई की मौत की खबर के बाद ईरान में जश्न भी मनाया जा रहा है। इजराइल और अमेरिका ने दावा किया कि हमले में खामनेई मारे गए। इसके बाद लोग घरों के बाहर आतिशबाजी कर रहे हैं। घरों की छतों पर पटाखे जलाए जा रहे हैं। दक्षिणी ईरान के स्कूल पर अमेरिकी इजरायली हमले में 160 लोगों की मौत की आशंका। यह हमला दक्षिणी ईरानी शहर मिनाब की एक प्राइमरी गर्ल्स स्कूल पर हुआ। ईरानी राष्ट्रपति ने इस हमले को लेकर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने हवाई हमले की निंदा करते हुए इसे अमानवीय और बर्बर बताया। इस हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया और सैकड़ों मिसाइलें दागी। ईरान ने कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। इतना ही नहीं, ईरान ने यूएई के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई पर भी हमला किया। बहरीन में ईरानी हमले के बाद सायरन बज उठे और कई जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ईरान ने सेंट्रल इजराइल पर जबरदस्त हमला बोला। उस दौरान आसमान में ईरानी मिसाइलें देखी गई। हालांकि यरूशलेम में हुए हमले को लेकर इजराइल ने इसे नाकाम करने का दावा किया। ईरान के रॉकेट हमलों के बीच मध्य इजराइल में अफरा तफरी मच गई। लोग शेल्टर होम की तरफ भागते दिखे। उन्होंने हेलमेट और जैकेट पहनकर सुरक्षित जगहों पर शरण ली। मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में ईरान इजराइल जंग के हालात पर चर्चा हुई और हमले की निंदा की गई और मिडिल ईस्ट में जंग को रोकने के उपायों पर मंथन हुआ। बैठक बुलाने की अपील बहरीन, कोलंबिया, चीन, रूस और फ्रांस ने की थी। वहीं यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सैन्य कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कमजोर करती है। चीन ने ईरान पर हमले की कड़ी निंदा और सैन्य कार्रवाई को तत्काल रोकने का आह्वान किया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। चीन ने संवाद और बातचीत को फिर से शुरू करने पर जोर दिया और कहा कि मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग के बीच दुबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। यहां के सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इससे दुबई एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्रियों की भीड़ लग गई। फ्लाइट बंद होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। दुबई एयरपोर्ट का वीडियो सामने आया, जिसमें बड़ी संख्या में यात्री वहां बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ईरान के ड्रोन अटैक के बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंस गई हैं। वो ऑल इंग्लैंड ओपन खेलने के लिए बर्मिंघम जा रही थी। उनकी दुबई से कनेक्टिंग फ्लाइट थी। सिंधु ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके बताया वहां के हालात बताए। उन्होंने दिखाया कि कैसे बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। उनमें अभी अनिश्चितता का माहौल है। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात को लेकर देश के कई शहरों में कल एयरपोर्ट पर यात्री परेशान दिखाई दिए। फ्लाइट्स में हो रही देरी या कैंसिलेशन की वजह से एयरपोर्ट पर यात्री फंस गए। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और मुंबई में भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से लोगों की मदद की जा रही थी।
आपको बता दें कि यह संकट ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग की वजह से पैदा हुआ है। मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों पर एयर स्पेस पर पाबंदियों को देखते हुए तैयारियों का रिव्यू करने के लिए दिल्ली में एक कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां 24/7 यात्रियों की मदद की जा रही है। इस कंट्रोल रूम में पल पल के हालात पर नजर रखी जा रही है और जरूरत के मुताबिक लोगों की मदद की जा रही है। कंट्रोल रूम नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से बनाया गया है। पीएम मोदी आज तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 12:15 बजे पुडुचेरी पहुंचेंगे, जहां वो 2700 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम दोपहर 3 बजे तमिलनाडु के मदुरई पहुंचेंगे और 4400 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी आज परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी। इसमें 5000 किलोमीटर का सफर तय होगा। इस दौरान 66 बड़ी जनसभाएं और 300 स्वागत कार्यक्रम है। ये परिवर्तन यात्रा राज्य के 294 में से 250 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। आज 4 रैलियां होंगी, जिनमें कूच बिहार दक्षिण में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, नादिया में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम मिदनापुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के सहरसा में एक हादसे के शिकार 2 लड़कों की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिवार ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर बवाल किया। खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बहुत मुश्किल से लोगों को समझाया बुझाकर हालात पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। होली के रंग से सराबोर मथुरा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वृंदावन में लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि सड़कों पर पैर तक रखने की जगह नहीं है। देश के कोने कोने से लोग होली के उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। इस बीच काफी लोग मस्ती करते हुए दिखाई दिए, जो कान्हा के रंग और गुलाल लगा रहे थे। मुंबई के फोर्ट एरिया में बीती रात एक रेस्टोरेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया। रात की बात यह रही कि वक्त रहते दमकल की टीम ने इस पर काबू पा लिया। हादसे में किस तरह की जानहानि की खबर नहीं है। आग कैसे लगी इसका पता लगाया जा रहा है। इस हादसे में कितना नुकसान हुआ है, फिलहाल इसकी भी ठोस जानकारी नहीं है। T20 वर्ल्ड कप का आज चौथा सेमीफाइनलिस्ट मिल जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज करो या मरो का मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें आज जीतने की कोशिश करेंगी। आज की विजेता टीम सेमीफाइनल की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। कोलकाता की ईडन गार्डन्स में शाम 7 बजे से दोनों टीमों के बीच टक्कर होगी। ग्रुप 1 से साउथ अफ्रीका की पहले ही सेमीफाइनल में एंट्री हो गई है। T20 में साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के सुपर 8 के अपने आखिरी लीग मैच में भिड़ेंगे। साउथ अफ्रीका की टीम पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। जिम्बाब्वे की टीम अपने 2 मैच हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वैसे में ये मैच महज एक औपचारिकता है। साउथ अफ्रीका लगातार अपना तीसरा मैच जीतना चाहेगी। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में दोपहर 3 बजे ये मैच खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया पाकिस्तान। न्यूजीलैंड की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बराबर पॉइंट्स होने के बावजूद पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। पाकिस्तान ने अपने आखिरी सुपर 8 के मुकाबले में श्रीलंका को 5 रन से हरा दिया, लेकिन बेहतर रन रेट की वजह से न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान की टीम ने आखिरी सुपर 8 के मैच में पहले खेलते हुए 212 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम की तरफ से साहिबजादा फरहान ने 60 गेंदों में 100 रनों की पारी खेली। फखरुज्जमा ने 42 गेंदों में 84 रन बनाए। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान बने प्लेयर ऑफ द मैच। श्रीलंका की तरफ से दिलशान मधुशंका ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान दासुन शनाका ने 2 विकेट लिए। दुश्मंता चमीरा को 1 विकेट मिला। 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका को 8 रन के योग पर प्रथम निशंका के रूप में पहला झटका लगा। श्रीलंका की तरफ से दासुन शनाका ने नाबाद 76 रनों की पारी खेली। पवन रत्नायके ने 58 रन बनाए। कामिल मिशारा ने 26 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से अबरार अहमद ने 3 विकेट लिए। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद नवाज को 1-1 विकेट मिला।